सबको राधे राधे। आज हमारा एक किचन टिप्स है। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे आप सबों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 90 या फिर 2000 के दशक के हैं तो फिर आपको याद जरूर होगा, ठीक है। आपको याद होगा कि पहले चूल्हे पर जब दाल बनती थी तो भगोने, जिसको तसला बोला जाता है या पतीला बोला जाता है, उसमें बनाया जाता था। उसके बाद जब वो पूरा उबल करके बाहर जो झाग होता था, दाल का जो झाग होता था, वो बाहर निकल के चूल्हे पर गिर जाता था। उसके बाद उसमें हल्दी नमक डाल करके लोग दाल बनाया करते थे। वो दाल अनजाने में ही सही, लेकिन वो दाल पूरी तरह से हेल्दी हुआ करती थी हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब क्या हो गया है, जब भी गैस और प्रेशर कुकर का जमाना जब से आया है, तब से मतलब गैस पर मतलब दाल और पानी नमक हल्दी सब साथ में डाल के ढक्कन लगा के हम लोग चढ़ा देते हैं। 2-3 सीटियां लग जाती है, हमारा दाल तैयार हो जाता है। बहुत कम समय में तैयार हो जाता है वो दाल। एक तरह से आप मतलब कह सकते हैं आप स्वीट पॉइजन खा रहे हैं। गैस की प्रॉब्लम तो हो ही जाती है उसमें, और उसके साथ साथ हमारे जो वात पित्त कफ होता है वो भी हमारा बढ़ा देता है। तो एक गठिया कह सकते हैं, पैरों में दर्द कह सकते हैं, एड़ियों में दर्द, जिसको कहने का मतलब कि दाल जो होता है, जब तक उसका झाग बाहर आप नहीं निकालेंगे, वो झाग सहित जो दाल आप खाएंगे वो आपके लिए यूरिक एसिड, जो आपके बॉडी में जो होता है, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां जो होती है वो पनपने लग जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप इन चीजों से बचने के लिए आप दाल को कैसे बनाइए जो आपके लिए हेल्थ के नजर से सही हो। तो ये ज्यादातर उनके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा जो गैस की प्रॉब्लम है या फिर जिनको गठिया है, उनके लिए ये ज्यादा लाभकारी होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हेलो नमस्कार। आज की वीडियो है थोड़ा किचन टिप्स है। ये देखिए, जब भी आप दाल बनाइए तो उसको डायरेक्ट कभी भी कुकर में दाल पानी नमक हल्दी डाल करके नहीं गलाना चाहिए। मतलब वो जो दाल होता है, जैसे आपने उसको डायरेक्ट पानी दाल सब साथ में डाल दिया, ढक्कन लगाकर सीधा आपने गैस पे चढ़ा दिया, वो दाल हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। ये जो देखिए, जब मैंने निकाल लिया तो मुझे याद पड़ा कि एक वीडियो इस पर भी बना देते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही बहुत सारे निकाल दिए हैं। तो देखिए ये मेरा दाल है। देखिए, दाल कोई भी आप बनाइए उसमें झाग जरूर आता है, ठीक है। उसमें झाग जरूर आता है, ज्यादा सबसे ज्यादा राहर का दाल में और ये क्या बोलते हैं मसूर के दाल में जो है वो झाग ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये जो झाग होता है, ये जब हमारे बॉडी में जब आप दाल का सेवन करते हैं तो ये जो बॉडी में जब जाता है, ये जो झाग होता है ये जाकर के यूरिक एसिड बढ़ाता है, ठीक है। वात पित्त कफ जिसको बोलते हैं, इसको अनबैलेंस करता है, जिससे गठिया की परेशानी, पैरों में दर्द, एड़ियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती हैं। और मतलब कुछ भी कीजिए वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ आप अलग से एलोपैथिक या आयुर्वेदिक जो भी दवाई लेती है और एक तरफ से इस तरह का दाल आप खाते हैं, तो वो दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं और कहीं ना कहीं ये आपके शरीर के लिए, और गैस तो प्रॉब्लम बनाता ही है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत पहले परेशानी होती थी, तो मुझे पता चला, तो करीबन 1 साल से मैं ऐसा कर रही हूँ। तो पहले मैं इसको एक बड़ा सा सस्पेन है, उसमें हम इसको उबाल देते हैं। उबालते ही ये जो झाग आने लगता है उसको ऐसे करछी से निकाल दीजिए, और निकालने के बाद फिर आप इसको प्रेशर कुकर में जैसे भी आपकी इच्छा हो, दाल नमक हल्दी वगैरह डाल करके आप जैसे भी चाहें आप वैसा कर सकते हैं। इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये जो होता है ये हमारे बॉडी में जाता है तो एक तरफ बहुत नुकसान करता है। आप कितना भी दवाइयाँ ले लीजिए कोई असर नहीं करता है। आप इसको अपना के दीजिए, आपको कम से कम 6 महीने में ही आपको इसका अनुभव मिलने शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये काफ़ी टाइम से हम इसको निकाल रहे हैं। कभी भी मतलब दाल पानी साथ में कुकर में नहीं डालना चाहिए, ये आप जान लीजिए। ये हेल्थ के लिए बहुत खास करके छोटे बच्चों के लिए ही बहुत ही मतलब एक तरह से इस तरह का दाल बहुत ही डेंजरस होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मसूर का दाल नहीं खिलाना चाहिए,
तो आखिर क्यों? क्योंकि मसूर की दाल में जो है वो सबसे ज़्यादा झाग निकलता है, इसलिए डॉक्टरों ने पहले मना ही कर दिया कि आपको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब कोई बताता है कि इस तरह से आप दाल बनाइए, पहले उसको उबालिए, उसके झाग निकालिए, फिर उसको आप या तो प्रेशर कुकर में डालिए या फिर पतीले में बनाइए, जैसी आपकी इच्छा, तो थोड़ा मतलब एक तरह से डिफिकल्ट जैसा लगता है। लेकिन इसको पहले ही मना कर दिया गया कि मसूर का दाल नहीं खाना चाहिए। फिर एक खेसारी बोलता है उसको दाल नहीं खाना चाहिए, तो इसको डॉक्टरों ने पहले ही मना कर दिया क्योंकि उसमें झाग बहुत ज़्यादा आता है, यूरिक एसिड बनने की संभावना ज़्यादा होती है उसमें। तो आप कोई भी दाल खाइए, कोई परेशानी नहीं है, दाल में प्रोटीन होता है, कोई भी दाल खाइए, बच्चों के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को कम से कम दिन में 1 गिलास दाल और उसका पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। तो दाल का जो है ये देखिए, ये निकाल लेना चाहिए। निकालने से हमारा जो दाल होता है वो पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट